लोधरा के इलाका चाहमोर वाला टिब्बी में रिश्तेदारों में झगड़ा। सर पर ईंट लगने से 60 साला खातून मौका पर जाबक हो गई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली है। लाश की शिनाख्त रमजान बीबी के नाम से हुई। मुलजिमान फरार। लाश पोस्टमार्टम के लिए जिले अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की कार्रवाई जारी। आपको बता रहे हैं, लोधरा के इलाका चाहमोर वाला टिब्बी में रिश्तेदारों में झगड़ा हो गया। सर पर ईंट लगने से 60 साला खातून मौका पर जाबक हो गई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली है। लाश की शिनाख्त रमजान बीबी के नाम से हुई। मुलजिमान फरार। मुल्तान के सराफा बाजार में सोने की कीमत में मुसलसल ऊंची उड़ान। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 7,500 रुपए का इजाफा हुआ। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 4,85,000 रुपए हो गई, जबकि 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत 4,44,500 रुपए मुकर्रर। इसके अलावा 24 कैरात फी ग्राम सोना 41,500 रुपए का हो गया, जबकि 22 कैरात फी ग्राम सोना 38,000 रुपए फरोख्त होने लगा है। आपको बता रहे, मुल्तान के सराफा बाजार में सोने की कीमत में मुसलसल ऊंची उड़ान। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 7,500 रुपए का इजाफा मिला। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 4,85,000 रुपए हो गई, जबकि 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत 4,44,500 रुपए मुकर्रर। इसके अलावा 24 कैरात फी ग्राम सोना 41,500 रुपए का हो गया, जबकि 22 कैरात फी ग्राम सोना 38,000 रुपए फरोख्त में हो रहा है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान के सराफा बाजार में सोने की फी तोला कीमत में मुसलसल ऊंची उड़ान जारी है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 7,500 रुपए का इजाफा देखने में आया है। सारिफीन के लिए शमसी तवानाई का हसूल महंगा हो गया। मुल्तान में सोलर पैनल्स के फी वाट कीमत में 8 रुपए तक का इजाफा हुआ। सोलर प्लेट 17,000 रुपए से बढ़कर 22,000 तक जा पहुंची। कीमतों के इजाफे से बड़े सिस्टम्स की लागत में भी नुमाया तौर पर मुतासिर हो चुकी। 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम 40,000 रुपए और 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम 80,000 रुपए महंगा हो चुका है। आपको बता रहे, सारिफीन के लिए शमसी तवानाई का हसूल महंगा हो गया। मुल्तान में सोलर पैनल्स के फी वाट कीमत में 8 रुपए तक का इजाफा हुआ है। सोलर प्लेट 17,000 रुपए से बढ़कर 22,000 तक जा पहुंची। कीमतों के इजाफे से बड़े सिस्टम्स की लागत में भी नुमाया तौर पर जो है वो मुतासिर होती नजर आई है। 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम 40,000 रुपए और 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम 80,000 रुपए महंगा हो गया है। सोलर की कीमतों में मुसलसल कमी के बाद अब इजाफा होना शुरू हो गया। सोलर प्लेट फी वाट के हिसाब से 8 रुपए महंगी हो गई। फी वाट कीमत 36 रुपए तक पहुंच गई है। सोलर प्लेट 17,000 रुपए से बढ़कर 22,000 रुपए तक जा पहुंची। 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाने वालों को अब 40,000 रुपए इजाफी अदा करना पड़ेंगे, जबकि 10 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत में 80,000 रुपए का इजाफा हुआ है। मारूफ सोलर एक्सपर्ट इंजीनियर आतिफ इमरान का रूही से गुफ्तगू में कहना था कि चीन में सोलर के खामाल में इजाफा हुआ है और चीन से आने वाली सोलर प्लेट्स की कीमत 1 अप्रैल से बढ़ गई है। खानपुर में महंगाई का वार। आटे की कीमतें बेकाबू। शहरी परेशान। फीबन आटा 5200 रुपए तक पहुंच गया। आवाम की कुव्वत खरीद मुतासिर। एक हफ्ते में आटे की फी किलो कीमत में 400 रुपए का इजाफा हो गया। आटे की बढ़ती कीमत पर शहरी सरापा एहतजाज। वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर सुहेल से। खानपुर में आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। खानपुर में आटा गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। खानपुर की मार्केट में जो है चक्की पर आटा 5200 रुपए मन तक पहुंच गया है। खानपुर की शहरी एहतजाज कर रहे हैं। जी बताएंगे, इतना महंगा आटा कैसे खरीदेंगे गरीब आदमी भाई? 130 रुपए किलो, 5200 रुपए मन, जबकि गवर्नमेंट का ऐलान है कि 1800 रुपए गंदुम है, तो आटा हमें मिल रहा है 5200 रुपए। कैसे खरीदेंगे हम? हमारी समझ में नहीं आ रहा। मरियम नवाज से हमारी अपील है कि गरीब के लिए कुछ ना कुछ तो करें। अच्छा, आप बताएंगे, आटे की कीमतें जो हैं बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, गरीब आदमी तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं पूरी कर सकता इस वक्त में। 5200 रुपये मन दे रहे हैं। कोई भी मजदूर तबका है, कैसे वो अपने घर के अखराजात पूरे करते हैं? ये आटे की निस्बत में देखें आप कितनी महंगाई हो गई है। हमारी मरियम नवाज से अपील है कि बराए मेहरबानी इन गरीबों का कुछ ख्याल करें। 5200 रुपये मन आटा कोई भी नहीं खरीद सकता। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, आप बताएंगे, कीमतें ज्यादा हो चुकी हैं आटे की, क्या कहेंगे इस हवाले से? ज्यादा होगी। गरीब आदमी अब आटा खरीद भी नहीं सकता। 130 रुपए किलो बहुत मुश्किल है खरीदना। 5200 रुपये मन है, ये बहुत मुश्किल है। मरियम नवाज से अपील है हमारी कि लिहाजा कुछ ख्याल करे गरीब आवाम का। जी बिल्कुल, आटे की कीमतें जो है बढ़ चुकी हैं। 5200 रुपये मन तक आटा पहुंच गया है। खानपुर के शहरियों ने
एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी शुक्रिया आमिर सुहेल आपका। बहावलपुर की फजाई आलूदगी में कमी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2 दर्जे गिर गया। आलूदा शहरों में बहावलपुर का तीसरा नंबर, AQI 221 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुआ। शहर की फजा तो बेहतर हुई लेकिन स्मोक मुतासरीन की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड। मुसलसल दूसरे रोज 240 से ज्यादा शहरी अस्पतालों में रिपोर्ट हुए, जिनमें से सरसादिक अब्बासी अस्पताल में 182 जबकि बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 58 शहरी लाए गए। दमा के 115, चेस्ट इन्फेक्शन के 98 जबकि अशोब चश्म के 10 मरीज अस्पतालों में रिपोर्ट हुए। फजाई आलूदगी के बायस दिल के भी 19 शहरी दोनों अस्पतालों में लाए गए। तिबी माहिरीन का शहरियों को फजाई आलूदगी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर का मशवरा। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में शहरियों ने CPO मुल्तान को मसाइल से आगाह किया और पुलिस एहलकारों के रवैये बारे शिकायत की। सादिक अली डोगर ने शहरियों के मसाइल को मेरिट पर हल करने के अहकाम जारी किए। कहा मुअज़्ज़ज़ शहरी काबिल एहतराम है। अफसरान को हिदायत की इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आपको बता रहे CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरियों ने CPO मुल्तान को मसाइल से आगाह किया और पुलिस एहलकारों के रवैये बारे शिकायत की। सादिक अली डोगर ने शहरियों के मसाइल को मेरिट पर हल करने के अहकाम दिए। कहा मुअज़्ज़ज़ शहरी काबिल एहतराम है। अफसरान को हिदायत की कि इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाए। UET लाहौर के कंबाइंड इंट्री टेस्ट 2026 का ऐलान कर दिया गया। मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी और NFC इंस्टीट्यूट टेस्ट मराकज मुकर्रर। उम्मीदवार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे। नताइज 17 अप्रैल को जारी होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील सुल्तान बताइए। जी बिल्कुल, UET लाहौर ने कंबाइंड एंट्री टेस्ट 2026 का ऐलान किया है और ये टेस्ट पंजाब की जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं उसमें दाखिला लेने के लिए लाजमी होता है और इसको इस साल भी लाजमी करार दिया गया है। और इस टेस्ट का जो सिलेबस है वो इंटरमीडिएट लेवल पर होगा। जितने भी स्टूडेंट उसमें टेस्ट देंगे उनको इंटरमीडिएट लेवल की तैयारी करनी होगी और इस टेस्ट में शरीक होना होगा। जबकि इसके इनेकाद की बात करें तो 30 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक इसका इनेकाद होगा। जबकि इसके मराकिज का ऐलान भी कर दिया गया है जिसमें मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और टेक्सास समेत मुख्तलिफ मराकिज जो हैं वो कायम किए गए हैं। जबकि इसकी ओरिएंटेशन भी की जाएगी। 28 मार्च को इसकी ओरिएंटेशन होगी। इस दफा एक बड़ी खबर है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो ऐलान किया गया है उसमें बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग इस दफा शामिल नहीं होगी। जबकि किसी भी प्रोग्राम के लिए पासिंग मार्क्स की शर्त भी नहीं होगी। और रिजल्ट का बात करें तो ECAT का जो रिजल्ट है वो 17 अप्रैल को जारी किया जाएगा। और जो उम्मीदवार ये टेस्ट देना चाहते हैं वो आखिरी तारीख 22 मार्च से अप्लाई करने की 22 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। और दाखिला टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है जिसके जरिए वो टेस्ट सेंटर में जा सकते हैं वो 24 मार्च की शाम को जारी किया जाएगा। जबकि ये भी कहा गया है कि स्कोर फॉल जो है वो 2026 के दाखिलों के लिए काबिल कबूल होगा। उम्मीदवारों को टेस्ट सेंटर में असल शनाख्ती दस्तावेजात लाना लाजिम करार दिया गया है। इस दफा भी ऐसा हुआ कि कुछ उम्मीदवार जो है वो साथ में डॉक्यूमेंट्स नहीं लाते, उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ा था। तो उनको बताया जा रहा है कि आपकी जो असल शनाख्ती दस्तावेजात हैं वो साथ लाएं। जबकि दाखिला टेस्ट की फीस 3000 रुपये मुकर्रर की गई है। तो ये ऐलान कर दिया गया है। हजारों स्टूडेंट जो है वो हर साल इसमें अप्लाई करते हैं। इस दफा भी कहा गया है कि स्टूडेंट इसमें शिरकत करें और जो नई पॉलिसीज हैं उसको पढ़ें, उसके मुताबिक तैयारी करें। और तमाम तर तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे शकील सुल्तान। रहीम यार खान की जामिया कादरिया मरकजी मस्जिद में वफाक मदारिस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सालाना दरस निज़ामी के इम्तहानात का इनेकाद। 8 साला दरस निज़ामी कोर्स के इम्तहान में 150 तलबा ने शिरकत की। वाइस चांसलर जामिया कादरिया काजी जवादुर रहमान ने इम्तहानी मरकज का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया है। मजीद बात कर लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी बताइएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान के जामिया कादरिया मरकज़ी मस्जिद रहीम यार खान में वफाकुल मदारिस पाकिस्तान के तहत दरस निज़ामी के सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है और एक हफ्ते तक ये सिलसिला इसी तरह ही जारी रहेगा। वाइस प्रिंसिपल भी हैं और इसके साथ साथ ज़िली मेंबर अमन कमेटी हैं काजी जवादुर रहमान, उनसे जानते हैं। सर जी अल्हम्दुलिल्लाह वफाकुल मदारिस के ज़ेर इंतज़ाम इस वक्त तकरीबन 6 लाख के करीब तलबा तालिबात जो है पूरे पाकिस्तान में इम्तहानात दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान और पेशावर तक हर जगह पर आज पूरे पाकिस्तान में एक पेपर हो रहा है। ये वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का ये एक बेहतरीन इंतज़ाम है कि जहाँ पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पेपर होता है
और तमाम मदारिस के अंदर होता है। और ये जो तलबा आपको सामने बैठे हैं, इनका जो निज़ाम बनाया गया है वो इंतहाई शफाफ बनाया गया है। यहाँ जो निगरान आते हैं वो आउट ऑफ स्टेशन आते हैं, यहाँ के नहीं होते, वो दूसरे शहरों से आते हैं। इसी तरह इनके जो पेपर्स आते हैं वो बाहर से वफाकुल मदारिस की तरफ से आते हैं। एक बेहतरीन शफाफ निज़ाम है जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ चल रहा है। ये दरस निज़ामी का कोर्स बेसिकली 8 साल पर मुश्तमिल कोर्स है, जहाँ ये बच्चे जो हैं वो अपनी दीनी तालीम और साथ साथ दुनियावी तालीम जो है वो हासिल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दौरा हदीस करने के बाद फ़रागत हासिल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के अंदर आप देखेंगे कि आपको उलमा नज़र आएंगे। इस वक्त रहीम यार ख़ान के अंदर भी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आपको हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मदारिस के वो तलबा नज़र आएंगे जो इसी निज़ाम से निकल कर अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। CEO तालीम डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम कालिया के मुख्तलिफ तालीमी इदारों गवर्नमेंट हाई स्कूल हेड महबूब, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक 121 और गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 306 का दौरा। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम खान ने ECCE रूम और ADP स्कीमों क्लासरूम्स की तामीर और लेंटर फिलिंग के काम का मुआयना किया। CEO तालीम ने तरक्याती कामों में बेहतरीन आला मटीरियल के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत दी। कहा सरकारी स्कूलों में तालीमी मयार की बेहतरी, सिक्योरिटी इंतजामात और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और डिवीजनल इंतजामिया के इश्तराक से बलूचिस्तान में कौमी तामीर और अमन के मौजू पर अहम मुकालमे का इनेकाद। कमिश्नर बहावलपुर मसरत जबी ने कहा बलूचिस्तान के तलबा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। तालीम ही बलूचिस्तान के मसाइल का पायदार हल है। नौजवानों की सलाहियतें सूबे की तरक्की के लिए वक्फ होनी चाहिए। बलूचिस्तान की तरक्की नौजवानों की लगन और मेहनत से मशरूत है। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने कहा कि तालीम के लिए तलबा का बलूचिस्तान से पंजाब आना कुर्बानी और अज़म की मिसाल है। IT माहिरीन, इंजीनियर्स और सिविल सर्वेंट्स बलूचिस्तान में मस्बत तब्दीली ला सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ तदरीसी उमूर पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए मुतहरिक हो गए। राजापुर में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, मरियम क्लिनिक और अराजी रिकॉर्ड सेंटर, यूनियन काउंसिल ऑफिस के दौरे। DC ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में तालीम और तरबियत, सफाई सुथराई का जायजा लिया। तलबा को लेक्चर दिया। कहा हुकूमत पंजाब की हिदायत पर क्वालिटी एजुकेशन वक्त की जरूरत है। तालीम के साथ अमली तरबियत हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बहावलपुर में PSER का हाउस होल्ड सर्वे 100% कामयाब से मुकम्मल हो गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर में खुसूसी केक कटिंग तकरीब, जिले इंतजामिया और फील्ड टीम की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा ने तमाम फील्ड स्टाफ, सुपरवाइजर्स और अवाम का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने फील्ड सुपरवाइजर्स, टीचर सुपरवाइजर्स की मेहनत और कारकर्दगी को भी सराहा है। आपको बता रहे बहावलपुर में PSER का हाउस होल्ड सर्वे 100% कामयाबी से मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर में खुसूसी केक कटिंग तकरीब, जिले इंतजामिया और फील्ड टीम की शिरकत।